शरद श्रीजा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अविनाश, सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सर। यानी सचमुच में आपने कमाल कर दिया है। और जब लोग आपकी विक्ट्री के बाद केनिया के ध्वज के बीच पे हिंदुस्तान का ध्वज दिखाते थे, यानी सबको आपका चेहरा दिखता था। इतना कमाल आपने किया है। लेकिन अविनाश, ये बताइए, 800 मीटर जो आखिरी थे, लोग उस वीडियो को भी बार बार देख रहे हैं, इतना कमाल का आप दौड़े, यानी पहले से कोई आपके मन में था कि इतने स्टेज के बाद ऐसी रणनीति, या उस समय ऐसे ही लग गया बस अब तो खेल पाना ही पाना है? क्या हुआ? सर मतलब ऐसे था कि जाने से पहले जब आपने बात की थी सभी खिलाड़ियों से, तो मतलब इतना मोटिवेशन था। जो आपने एक बात बोली थी कि दबाव में मत खेलिए, तो बस मेरा ये था कि इस इवेंट में केनियन जीतते ये नहीं है, मुझे सिर्फ दबाव में नहीं खेलना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। और इस मतलब कंपटीशन में चाहे कैसे भी हो, मुझे इनको हरा के मेडल जीतना है। तो जो लास्ट 800 मीटर थी, तब तक मैं 4th नंबर पे चल रहा था। तो उस समय ऐसे लगा कि नहीं, अभी मैं अकेला नहीं दौड़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये वो टाइम है कि अब ये मेडल मतलब हम अपने देश के लिए मतलब उस इवेंट में मेडल जीतेंगे जिसमें मतलब हम सोचते हैं कि हम केनियंस को नहीं हरा सकते। तो उसमें जब मैं 800 मीटर बचा था तो आगे आया और थोड़ा सा गोल्ड से दूर रहा। अविनाश, पदक जीतने के बाद आपने कहा था कि आप राष्ट्रगान नहीं सुन पाए, इसका आपको दुख। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि आपका वो भाव अभी भी आपके मन में भरा पड़ा है। आप अपने इस विजय को कम क्यों आंकते हैं? आपने सचमुच में देश का नाम रोशन किया है। हाँ जी सर, जैसे मतलब ऐसे लगता है कि जैसे हर खिलाड़ी का सपना होता है कि जब हम पोडियम पे खड़े हो और तब हमारा राष्ट्रगान बजे, तो जो उसमें खुशी होती है मतलब वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे लगता है कि मतलब मैं मेडल जीत गया, इसके पीछे मैं पिछले 4 महीने से अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे जो भारत सरकार है हमारे, तो उसमें टॉप्स ने, साई ने, फेडरेशन ने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो 4 महीने में मुझे केनियंस के साथ खेलने मतलब कंपटीशन करने का मौका मिला। तो मेरे अंदर का जो डर था वो निकल गया था कि मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ इनके साथ और मैं कंपटीशन भी खेल रखे तो मैं इनको हरा सकता हूँ। हम हिंदुस्तानी इनसे कम नहीं है। अविनाश, आपका मिजाज बिल्कुल एक फौजी का मिजाज है। तिरंगे की शान, एक प्रकार से आपके जीवन का कण कण उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछली बार आपसे मैंने पूछा था, जब आप जाने वाले थे उसके पहले, और सहज भाव से मैंने पूछा था, क्या देश को एक दूसरा मिल्खा सिंह मिलने वाला है क्या? और आपने सचमुच में ये साबित कर दिया। और मुझे लगता है आपका तो पुरुषार्थ है ही है, आपका संकल्प भी है और आप बहुत अनुशासित भी हैं। लेकिन शायद मुझे लगता है फौज की रोटी का भी कोई कमाल है। हाँ जी सर, मैं जब आर्मी में ज्वाइन किया था 2012 में, तो आर्मी में 4 साल में मतलब जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पूरा करने के बाद 4 साल जो आर्मी का ड्यूटी होता है एक सोल्जर का, वो करने के बाद मतलब मुझे आर्मी ने बहुत कुछ सिखाया कि एक डिसिप्लिन क्या होती है, एक आपको किसी चीज़ पे मतलब कैसे ध्यान किया जाता है, प्रेशर में कैसे मतलब लास्ट दम तक कैसे लड़ना है।
तो वही चीज़ मेरे साथ इस कंपटीशन में हुई कि लास्ट तक ये नहीं था कि मैं मतलब पोडियम पे आ सकता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हरमन जी नमस्कार। नमस्ते सर। पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को इस शानदार विजय के लिए और शानदार खेल के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू सर। और फाइनल में भी आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी जज्बा आखिर तक। देखिए, जीत हार लगी रहती है। आपने इस टूर्नामेंट से देश के लोगों का आपकी पूरी टीम के प्रति एक आकर्षण पैदा किया है, विश्वास पैदा किया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आखिरी लड़ाई जब आप लड़ रहे थे विजय के लिए, उसमें मुझे एक सकारात्मकता नजर आ रही थी। आप निराश नहीं थे, नेगेटिविटी नहीं थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अगर मैं चाहूं कि इस बाकियों के ध्यान में आए, वो कौन सी सकारात्मकता आपके मन में उभर करके आ रही थी, क्योंकि कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। सर एक्चुअली वो मैच बहुत इम्पॉर्टेंट था और हम लोग उस सिचुएशन में भी थे कि वो मैच जीत सकते थे, लेकिन मुझे प्राउड इस चीज़ का था कि हमारी टीम ने लास्ट मोमेंट तक मैच में फ़ाइट करी, क्योंकि मैच हारने के बाद थोड़ा सैड फील हो रहा था। लेकिन मुझे बस एक ही बात याद आ रही थी आपकी, कि जाने से पहले जैसे आपने बोला था कि मेडल मिले ना मिले, लेकिन आप खुल के खेलना और पूरा पॉजिटिव रह के खेलना। तो अच्छा लगा कि जिस हिसाब से हमारी टीम ने खेला। क्रिकेट का तो चाहे वो यूके में रहने वाले भारतीय हो या हिंदुस्तान में रहने वाले हो, वो मौका छोड़ते ही नहीं है। और कई भारतीय परिवार आपका खेल देखने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए थे। और वो भी कैमरा वालों के लिए भी बड़ा सरप्राइज होता था कि भाई ये क्या कमाल हो रहा है। लेकिन ये जो माहौल था, जिस प्रकार से सारे हिंदुस्तानी यूके में और खेल जगत के प्रिय खेल में विश्वास करने वाले और भी लोग और देशों का भी थे, जिस प्रकार से आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, इसने पूरे वातावरण में कैसे बदलाव लाया? सर बहुत अच्छा लगता है जब स्टेडियम में सारा क्राउड इंडिया इंडिया चीयर करता है। और हम लोग बहुत लकी है कि हम जहाँ पे भी खेलने जाते हैं बहुत सारे इंडियन फैंस आते हैं। और इस बार कॉमनवेल्थ में भी बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे क्रिकेट को इम्पोर्टेंस मिल रही थी और बहुत सारे फैंस आ रहे थे, हमें मोटिवेट कर रहे थे। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें इस बार पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और इतने अच्छे क्राउड के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को। और आपने तो बहुत कमाल करके दिखाया है, इसलिए धीरे धीरे देश को पता चलेगा कि हमारी महिला खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया में भी कितना बड़ा कमाल कर रही है। बधाई हो आपको। सात्विक, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये बताइए, जब आप फाइनल खेल रहे थे तो आप और चिराग और कैमरा का ध्यान उसी पर था। स्वाभाविक मेरा भी आकर्षण था कि ये खेल के मैदान में क्या गुपचुप कर रहे हैं। सर कोर्ट में हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं सर, हम दोनों, मैं और चिराग। इसलिए हम लोग कोर्ट में बहुत स्पेशल है। अपोनेंट्स को भी डर रहते हैं लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा जोश में खेलते हैं, चिल्लाते हैं, एंजॉय करके खेलते हैं। तो जीतने के बाद भी हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो फाइनल्स का दिन में जैसे सिंधु दीदी जीता हमारा पहला मैच, फिर उसके बाद लक्ष्य ने जीता था, फिर हम लोग सोचा कि हम लोग तीसरा गोल लेके जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत मोटिवेटेड था मैच का पहले, तो बहुत अच्छा लगा जीतने में गोल। देखिए सात्विक, मैं दूर से अनुभव कर रहा था, ज़्यादातर खिलाड़ी जब खेल के मैदान में होते हैं तब खेल से बढ़कर जय, विजय, मेडल, ये चीज़ें का एक प्रेशर होता है।